तो दुनिया अभी कोरोना के जख्मों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि एक और घातक वायरस हंता वायरस ने दस्तक दे दी है। एक डच क्रूज शिप से जुड़े इस आउटब्रेक में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई देशों में इसके मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एक्टिव हो गया है और इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दहशत दुनिया भूली भी नहीं थी कि अब समुद्र के बीचों बीच एक नया खतरा दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है हंता वायरस। बेहद खतरनाक एंडिस स्ट्रेन दुनिया में दस्तक दे चुका है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना से 1 अप्रैल को रवाना हुआ डच क्रूज शिप अब पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। इस शिप से जुड़े हुए हंता वायरस आउटब्रेक में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई देशों में संदिग्ध मरीजों की निगरानी की जा रही है। WHO के मुताबिक जहाज पर मिला वायरस एंडीज वायरस स्ट्रेन है, जो कि बाकी हंता वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये इंसान से इंसान में फैल भी सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। WHO के मुताबिक जहाज पर 23 देशों के लोग मौजूद थे और कुछ यात्री अलग अलग देशों में उतर भी चुके हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संक्रमित लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का कहना है कि अगर तेजी से कदम उठाए गए तो संक्रमण को सीमित रखा जा सकता है। So far, 8 cases have been reported, including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity. एजेंसी ने यह भी माना कि आने वाले दिनों में और भी मामले सामने आ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि हंता वायरस आखिर फैलता कैसे है। हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मल, मूत्र या लार से फैलता है। जब संक्रमित कण हवा में मिल जाते हैं तो सांस के जरिए वायरस शरीर में पहुंच सकता है। संक्रमित सतह छूने या चूहे के काटने से भी यह संक्रमण हो सकता है। लेकिन एंडीज स्ट्रेन में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि करीबी संपर्क में ये इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं। तेज बुखार, बदन दर्द, थकान, सिर दर्द, उल्टी और ठंड लगना। लेकिन 4 से 10 दिन बाद मरीज की हालत अचानक से बिगड़ सकती है। सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में पानी भरना, लो ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर समस्याएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फिलहाल इस हंता वायरस की कोई वैक्सीन या तय इलाज मौजूद ही नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस कोविड की तरह तेजी से हवा में फैलने वाला संक्रमण नहीं है। WHO और ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसियों ने आम लोगों के लिए जोखिम फिलहाल बेहद कम बताया है। फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप से जुड़े हुए इस आउटब्रेक ने दुनिया को फिर से याद दिला दिया कि खतरनाक वायरस सीमाएं नहीं देखते। फिलहाल WHO का तो यही कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल यही कि क्या दुनिया एक और हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।